80 और 90 के दशक में चंबल में बहुत सारे डकैत पैदा हो गए थे जिनका नाम सुनकर ही लोग डर जाते थे। 80 और 90 के दशक में पान सिंह तोमर, निर्भय सिंह गुर्जर और फूलन देवी जैसे और भी कई ऐसे डकैत थे जिनके पीछे पुलिस हाथ धोकर पड़ी थी। इन डकैतों का आतंक इतना ज़्यादा था कि इनका नाम सुनकर पुलिस भी डर जाती थी। अगर वक्त रहते पुलिस इन डकैतों का सफाया ना करती तो ये डकैत हमारे देश को और भी ज़्यादा कलंकित कर देते। 90 के दशक में ही एक और डकैत पैदा हुआ था जिसका नाम था मलखान मल्ला। मलखान मल्ला का आतंक इतना ज़्यादा था कि लड़कियों ने घर से बाहर निकलना ही बंद कर दिया था। दरअसल मलखान मल्ला की एक अजीब आदत थी। उसकी आदत थी कि वो सिर्फ कुमारी लड़कियों के साथ जबरन संबंध बनाकर उनका कौमार्य भंग करने का वो शौक रखता था। मलखान मल्ला ने कई लड़कियों का कौमार्य भंग किया था। आज की ये घटना भी इसी मलखान मल्ला के ऊपर केंद्रित रहेगी। आप इस घटना में अंत तक बने रहिएगा। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त रविंदर और आप देख रहे हैं CHD क्राइम सफ़र का एक नया एपिसोड। मैं उम्मीद करता हूं आप सब ठीक ठाक होंगे। दोस्तों, ये चैनल अभी छोटा है, इसे आपके प्यार और सपोर्ट की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। इसीलिए वीडियो को देखने से पहले मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दें। 15 मई 1993 उत्तर प्रदेश का मशहूर जिला जालौन के पास ये कस्बा पड़ता है जिसका नाम है वांगर, और इसी वांगर का रहने वाला नक्की के परिवार में उसकी बीवी के अलावा 2 बच्चे थे जिनमें एक बेटी और एक बेटा था। नक्की के पास खेतीबाड़ी के लिए काफ़ी ज़मीन थी जिस पर खेतीबाड़ी करके वो अपने परिवार का भरण पोषण किया करता था। नक्की के दोनों बच्चों में से बड़ी बेटी थी संध्या जो दिखने में काफ़ी सुंदर थी, और संध्या पास ही के कॉलेज से ग्रेजुएशन की पढ़ाई कर रही थी, जबकि उसका छोटा बेटा रोहन अभी 11वीं कक्षा में ही पढ़ रहा था। कुल मिलाकर इनकी ज़िंदगी एकदम बढ़िया चल रही थी। संध्या जिस कॉलेज में ग्रेजुएशन कर रही थी उसके साथ ही विवेक नाम का एक लड़का भी पढ़ता था। संध्या और विवेक दोनों ही एक दूसरे से बेहद प्यार करते थे। दरअसल 1993 में जालौन के आसपास के इलाकों में डकैत मलखान मल्ला का काफ़ी ज़्यादा आतंक था। मलखान मल्ला के नाम से लोग अक्सर डर जाते थे। दरअसल जहाँ पर संध्या का घर था उसके पड़ोस में ही राम लखन नाम का एक आदमी रहता था, और राम लखन डकैत मलखान मल्ला के लिए मुखबरी करता था। राम लखन जब भी मलखान मल्ला के पास जाता था तो उसे आसपास के इलाके की सारी जानकारी देता था। राम लखन मलखान मल्ला को बताता था कि किस घर में कितनी लड़कियां हैं या फिर किस घर में कितने लोग हैं और कितना पैसा है। अब इसी बीच में एक दिन जब राम लखन मलखान मल्ला के पास खबरें लेकर जाता है तो वो उसे संध्या के बारे में भी बताता है। राम लखन मलखान मल्ला को बताता है कि मेरे पड़ोस में संध्या नाम की एक लड़की रहती है जो दिखने में बेहद सुंदर है। अब संध्या के बारे में सुनकर मलखान मल्ला मचल उठता है। वो राम लखन से बोलता है, तुम जैसे भी करो, मैं संध्या को एक बार देखना चाहता हूँ। इसके बाद अब राम लखन और मलखान मल्ला संध्या को देखने के लिए प्लानिंग करने लगते हैं, और इसके करीब 1 हफ्ते बाद ही मलखान मल्ला छिपते छिपाते राम लखन के घर पर पहुंच जाता है। पहुंचने के बाद अब जैसे ही उसकी नज़र संध्या पे पड़ती है तो संध्या की खूबसूरती देखकर मलखान मल्ला पागल हो जाता है। संध्या को देखकर मलखान मल्ला उसके साथ संबंध बनाने के बारे में सोचने लगता है। वो राम लखन से बोलता है कि मैं संध्या के साथ संबंध बनाना चाहता हूँ। इसके बाद अब दोनों मिलकर संध्या के साथ संबंध बनाने के बारे में प्लानिंग करने लगते हैं। ऐसे ही चलते चलते 3 महीने गुजर जाते हैं। लेकिन इसी बीच में एक दिन राम लखन मलखान मल्ला के पास जाता है और उसे संध्या और विवेक के अफेयर के बारे में बता देता है। अब जैसे ही मलखान मल्ला संध्या और विवेक के बारे में सुनता है तो वो गुस्से से पागल हो जाता है, और तभी मलखान मल्ला विवेक को सबक सिखाने के बारे में सोचने लगता है। और इसके करीब 10 दिन बाद ही मलखान मल्ला अपने बाकी के डकैतों के साथ विवेक के ऊपर जानलेवा हमला करके उसकी हत्या कर देता है। और विवेक की हत्या की खबर सुनकर पूरे प्रदेश में हलचल मच जाती है। लेकिन जैसे ही विवेक की मौत का संध्या को पता चलता है तो संध्या भी दुखी हो जाती है। लेकिन संध्या इसमें क्या कर सकती थी। हालांकि संध्या को इस बात का पता चल चुका था कि उसके प्रेमी विवेक का कत्ल मलखान मल्ला ने ही किया है,
अब वक्त ऐसे ही आगे बढ़ रहा था, लेकिन इसके 10 दिन बाद ही मलखान मल्ला अपने बाकी के डकैतों को अपने साथ लेकर अचानक जबरन संध्या के घर में घुस जाता है। घुसने के बाद अब डकैत संध्या के बाकी के परिवार वालों को एक कमरे में बंदी बना देते हैं और उन्हें ये बोलते हैं कि अगर चीखने या चिल्लाने की कोशिश की तो हम सबको गोली मार देंगे। अब डर के मारे संध्या के परिवार वाले चुप होकर एक कमरे में बैठ जाते हैं। इसके बाद मलखान मल्ला संध्या को बालों से पकड़कर खींचता हुआ एक कमरे में लेकर चला जाता है। कमरे में जाने के बाद मलखान मल्ला एक ही झटके में संध्या के सारे कपड़े फाड़ देता है। कपड़े फाड़ने के बाद वो उसके साथ अश्लील छेड़खानी करनी शुरू कर देता है। लेकिन इसी बीच में संध्या को विवेक की याद आ जाती है। संध्या को ये याद आ जाता है कि मलखान मल्ला ने ही उसके प्रेमी विवेक का कत्ल किया था। अब ये बात याद आते ही अचानक संध्या अपने आसपास नज़र मारने लगती है और तभी उसकी नज़र उसके पास में पड़ी एक दराती पर पड़ जाती है। अब संध्या उस दराती को अपने हाथ में पकड़कर मलखान मल्ला के सर में ताबड़तोड़ वार करने लगती है, जिसकी वजह से मलखान मल्ला वहीं पर ढेर हो जाता है। 2 मिनट में ही मलखान मल्ला की मौत हो जाती है और जैसे ही इस बात का बाकी के डकैतों को पता चलता है तो वो लोग वहां से भाग जाते हैं। इसके बाद पुलिस घटनास्थल पर पहुंचती है। पहुंचने के बाद पुलिस वाले संध्या की तारीफ करने लगते हैं। पुलिस वाले संध्या को सम्मानित करने की घोषणा भी कर देते हैं। दरअसल संध्या ने बड़ी ही बहादुरी से उस भेड़िए का अंत किया था। तो दोस्तों, ये थी आज की घटना। बाकी इस घटना के बारे में आपकी क्या राय है? आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर रखिएगा। इस घटनाक्रम को सुनाने का मकसद किसी को परेशान करना या दुखी करना नहीं था। तो मिलते हैं किसी और घटना में। तब तक आप अपना ख्याल रखिए, सतर्क रहिए। जय हिंद।